हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार। बच्चों का शिक्षा का अधिकार लेना, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शिक्षा का अधिकार लाया गया है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है, क्या क्या, ये सारा चीज़ हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है आप लोग सीटेट और केवीएस और एनवीएस जो भी आप में यह सिलेबस अगर पूछा जाता है, सीटेट में, केवीएस में, एनवीएस में, रीट में, यूपी टेट, बिहार टेट, सारा कुछ में यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। शिक्षा के अधिकार। शिक्षा का अधिकार बात किया जाए तो सबसे पहले वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(1) के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि यह जो शिक्षा का अधिकार लाया गया है वो 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में रखा गया और भाग 3 में इसमें क्या क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है सभी को मुफ्त यानी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। और क्या है आगे इसमें है कि इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया कि जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। 1 अप्रैल क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो शिक्षा का अधिकार है रीट यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। रीट है RTE, राइट ऑफ एजुकेशन, ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आगे है RTE रीट का ऑफिशियली नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल बाल शिक्षा का अधिकार 2009। ये ऑफिशियली इसका नाम है कि जो भी राइट टू एजुकेशन है वो फ्री ये राइट जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किया गया, सभी को फ्री एंड अनिवार्य शिक्षा के बाद की गई। अब धारा है 12। धारा 12 में क्या बोला गया है कि राइट जो 2009 के है राइट टू एजुकेशन, इसके अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है, तो 25% आरक्षित होती है, यानी 100 सीट में 25 सीट गरीब बच्चों को आरक्षित किया गया है। यह शिक्षा अधिकार 2009 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, आइए बात धारा 13। धारा 13 में क्या बोला गया है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा से कोई फीस ले रहा है, मान लेते किसी से 100 रुपया फीस ले रहा है, तो इसका 10 गुना यानी कितना हो जाएगा 1000 रुपया, वो जुर्माना फिर लगेगा उस पर, तो फीस लेना नहीं है। धारा 14 में क्या बोला गया है कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी उस स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बालक के पास उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। धारा 15 में क्या बोला गया है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष यानी एकेडमिक ईयर के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। यह बाध्य कर दिया गया है कि बच्चा का एडमिशन एकेडमिक ईयर के प्रारंभ में ही लेना है। धारा 16 में क्या बोला गया है, स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल करना है, नहीं विद्यालय से निकालना है। यानी यहाँ पे एजुकेशन का जो राइट है वो बालक को दे दिया गया है कि कभी बालक को फेल नहीं करना है और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब किसी को बालक को फेल कर दिया जाएगा या विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, उस बच्चे के मन में क्या हो जाएगा ना, पढ़ाई के प्रति नफरत आ जाएगा, है ना, हीन भावना आ जाएगा। इसके लिए वो ऐसा किया गया है। धारा 17 में क्या बोला गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना भी नहीं है। यानी इस बच्चे को एक टीचर देखो एक स्टिक लिए हुए इससे इसको पीट रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। अब क्या है धारा 24 में। धारा 24 में क्या बोला गया है कि शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे, किससे समझाएंगे, कैसे उसको हम जो उसके मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। एक धारा 24 में दिया गया है शिक्षक का कर्तव्य। अब है 27 में राइट टू एजुकेशन 2009 में बोला गया है कि अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जो
शिक्षक है उसको विद्यालय में ही रहना है, उसको और भी अदर काम में इन्वॉल्व नहीं करना है, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर। यानी जनगणना में लगा सकता है, चुनाव में लगा सकता है, आपदा प्रबंधन में लगा सकता है, ये 3 में लगा सकता है, बाकी इसके अलावा कहीं भी शिक्षक को काम में नहीं लगाया जाएगा। अब है राइट 2009 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना 30.1 होना चाहिए। यानी अगर एक विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं की बात करता है यहाँ पर, तो प्राथमिक यानी PRT प्राइमरी में, तो प्राइमरी में अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो इसके प्रति टीचर होना चाहिए 1, यानी इसका रेशियो दिया गया है कि 30 बच्चा पर 1 स्टूडेंट होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है 30:1। अब है राइट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का अनुपात बात किया जाए तो वहाँ 35:1 आ जाता है। यानी मिडिल स्कूल की बात किया जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर तो वहाँ 35 को स्टूडेंट पर 1 टीचर की बात की गई है। नेक्स्ट आगे क्या है, शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार क्या बोला गया है कि कक्षा में 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 भी हो सकता है। अगर कोई स्कूल में 200 से अधिक एडमिशन हो चुका है तो उस स्थिति में विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर व्यवस्था किया गया है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके प्रावधान क्या है, 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। अगर किसी विद्यालय में प्राइमरी की बात कर रहा है यहाँ पर, तो अगर कोई प्राइमरी स्कूल में 150 से अधिक बच्चा एडमिशन ले चुका है ना, इस स्थिति में उस स्कूल में 1 प्रधानाध्यापक रहेगा और 5 शिक्षक रहेंगे। और राइट 2009 के अनुसार बोला गया है कि शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना है, तो 45 घंटे काम करना है। 1 सप्ताह यानी 1 सप्ताह की बात बोल रहा है पर, तो 1 सप्ताह में उसको 45 घंटा काम करना है। राइट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस होती है। यानी प्राथमिक न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस 800 घंटा और 200 दिन हो सकते हैं। ये हो गया 200 दिन। अब है राइट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य कितना है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटा और 220 दिन, यानी 1 ईयर का बात बोल रहे हैं पर 1 साल में 1000 घंटा या 220 दिन। वहीं राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार क्या बोल रहा है कि इसके लिए कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी शिक्षा के अधिकार 2009 में क्या बोला गया है कि कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं कर सकते हैं। कौन सी कक्षा तक? कक्षा 8 तक, यानी क्लास 8 तक बच्चों को कभी भी निष्कासित नहीं किया जा सकता है, वो उसका बालक का अधिकार है। अगर ऐसा करते हैं तो अगर वो कंप्लेंट करता है तो आप कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। 1 से 5 तक के बालकों के विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर। अब है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार SMC, यहाँ पर देख लीजिए SMC का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं, यानी गार्जियन होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान और खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति करता है, यानी मैनेजमेंट करता है। राइट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, उसे समावेशी व्यवस्था इंक्लूसिव सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। यह एक टॉपिक ही है पढ़ना समावेशी शिक्षा के बारे में। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफिस में मिल सकते हैं इस एड्रेस पर। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। जैसे 2009 में
अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक रखा गया है। जो दिव्यांग है यानी जो विकलांग हम लोग बोलते हैं, है ना, उसको निःशुल्क शिक्षा 18 वर्ष तक है। ऐसे 6 से 14 वर्ष हम लोग पढ़ना है, और जो विशेष विद्यार्थी हैं उसको 18 वर्ष। आज इतना ही हो गया आपका इंड, टॉपिक कंप्लीट हो गया। राइट, आज इतना ही हो गया आपका इंड, टॉपिक कंप्लीट हो गया। राइट टू एजुकेशन 2009। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनता है कोई भी एग्जाम में। इसको आप वीडियो को समझिएगा, जो आपको पढ़ाया गया है आप देखिएगा, 1-2 बार समझ में आ जाएगा, और कोशिश कीजिएगा नोट डाउन करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।